हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद केवट सर में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा चौथी के सब्जेक्ट इंग्लिश के अंतर्गत लेसन 1 काइट का एक्सरसाइज करना। इस लेसन के अंतर्गत जो प्रश्न दिए हुए हैं वो किस तरह हल करेंगे या हल करते हैं, ये मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चूँकि लेसन 1 को किस तरह पढ़ते हैं, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किस तरह होता है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करें। इससे पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेसन 1 काइट का एक्सरसाइज। तो ये है लेसन 1 काइट का एक्सरसाइज। देखिए, पहला लिखा है राइट वर्ड्स विथ सेम साउंड। सेम साउंड माने एक समान ध्वनि। साउंड माने होता है ध्वनि या आवाज़, सेम माने एक समान। तो एक समान ध्वनि वाले शब्द हमको बनाना है। ठीक है, एक समान ध्वनि वाले शब्द हमको लिखना है। राइट कह रहा है, राइट कह रहा है। तो एक समान यानी कि सेम साउंड्स, समान ध्वनि वाले, यहाँ विथ का क्या अर्थ हो रहा है, वाले वर्ड्स यानी कि शब्दों को हमको क्या करना है, राइट करना है यानी लिखना है। कहाँ लिखना है, यहाँ लिखो कह रहा है। एक समान ध्वनि वाले शब्दों को यहाँ लिखो। अब कैसे एक समान ध्वनि वाले शब्द बनाएंगे, तो देखिए पहले से यहाँ कुछ चीज़ दिया हुआ है। देखिए ये लेटर्स हैं, P, B, S, K, H। इनको हमको ठीक इनके सीधे वाले लाइन के शुरू में लिख लेना है। जैसे P के सीधा में P लिखेंगे, B के सीधा में B लिखेंगे, S के सीधा में S लिखेंगे, K के सीधा में K लिखेंगे और H के सीधे में H लिखेंगे। हो गया। अब देखो ये कुछ डॉट्स के माध्यम से ये जो लाइन बना है, ये P ये गोला से जुड़ा हुआ है। ये जितने भी लेटर्स हैं सभी डॉट वाले लाइन से इस गोले से जुड़े हुए हैं, इस सर्कल से। गोला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सर्कल। इस सर्कल में लिखा है IT, जिसे ईट पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि P को हमको इस ईट के साथ जोड़ना है। तो P हमने लिख लिया और इस P के साथ क्या जोड़ेंगे, इस ईट को, IT को। तो इसके साथ इसको जोड़ लेते हैं, IT। इसी तरह देखो B को भी इससे जोड़ने के लिए कहा गया है। ये चित्र हमको बता रहा है कि इससे जोड़ना है। तो B के सामने भी इसे सटाकर ऐसे लिख देंगे IT। उसी तरह S को भी जोड़ना है IT से, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, K को भी तो इस तरह लिखेंगे और H को भी। अब इसको पढ़ कर देखें, ये क्या लिखा है, P। और इसका साउंड क्या होता है, P का प साउंड होता है। B का क्या होता है, इसका प साउंड होता है। B का ब साउंड होता है। S का स साउंड होता है। K का क साउंड होता है। H का ह साउंड होता है। और ये IT को क्या पढ़ते हैं, ईट। क्या पढ़ते हैं, ईट। अब समझ में आएगा कि ये जो बना वो सेम साउंड वाला कैसे बना। देखिए, अगर इसको P को प पढ़ें और IT को ईट पढ़ें तो प में ईट जुड़ गया तो क्या बना जी, पीठ। क्या बना, पीठ। इसी तरह B को ब साउंड होता है, इसी तरह B का ब साउंड होता है। यानी B को जब वर्ड में किसी शब्द में जुड़ जाए तो B को B नहीं पढ़ते, ब साउंड करे, ब आवाज़ होती, ब ध्वनि होता है इसका। तो B को ब पढ़ेंगे और ये ईट लिखा है तो ब में ई जुड़ के B हो गया, फिर ये ट। इस तरह क्या लिखा है, बीट। S का स होता है और ईट, तो ये ई और ये ट, सीट। K का का होता है और I का ई साउंड होता है, तो ई का मात्रा बन गया हो। T का टा, तो कीट। और H का हा साउंड होता है और हा में ई जुड़ गया
इस तरह मात्रा के रूप में, और टी का टा। तो इस तरह देखो, पीठ, बीट, सीट, कीट और ये हीट। तो देखो जो अंतिम ध्वनि है, इसका जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, सेम है। तो इस तरह से हमने सेम साउंड वाला वर्ड लिख लिया। ठीक, ये जो निर्देश दिया है उसके आधार पे समझ में आ गया। तो बस ऐसे ही लिखना है। नीचे वाला को देखें, एफ एल एस के टी आर का सी आर एफ आर। तो बस हमको इसके सीधे वाले लाइन में पहले उसको लिख लेना है, एफ एल एस के टी आर सी आर एफ आर। तो ये जोड़ें। उससे पहले मैं यहाँ इसका साउंड क्या होता है ये बता दूँ। ये एफ एल का साउंड होता है आधा फ और ल, फ्ला। इसका साउंड होता है आधा सा, एस का आधा सा और क का और के का क। टी आर का हो जाएगा त्रा और सी आर का क्रा और एफ आर का होता है फ्रा। ठीक, तो जब भी इस तरह ये दो कंसोनेंट एक साथ दिखे तो उसका ऐसे ही साउंड बनता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। एफ एल का फ्ला, अलग से देखें तो एफ का फा, एल का ला होता है। फ्ला, स्का, ट्रा या ट्रा, क्रा, फ्रा। ठीक, अब इसमें ये वाई, तो वाई का यहाँ पर साउंड क्या है बता दूँ। वाई का साउंड आई होता है। क्या होता है, आई। देखो वाई का ई साउंड भी होता है और वाई का आई साउंड भी होता है। ये स्वर के रूप में होता, और वाई का या यानी कि कंसोनेंट साउंड हो तो या होता है। क्लियर। तो वाई के कुल 3 साउंड है, या, आई और ई। तो यहाँ पर जो वाई है उसका आई साउंड होता है। तो देखो ये एफ एल का क्या साउंड हुआ, फ्ला। अब इसमें देखो एफ एल को हमको वाई से जोड़ना है, डॉट्स के द्वारा लाइन जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब है कि हमको इन सभी के साथ वाई को जोड़ना है। तो सभी में जोड़ेंगे तो देखो ये वाई जुड़ गया, इसके साथ भी वाई जुड़ेगा, सब के साथ वाई को जोड़ दोगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात याद रखो, और कभी भी ये जो वाई है ये लटकने वाली अक्षर है। कुल इंग्लिश पे जितने भी 26 लेटर्स होते हैं उनमें 6 लेटर ऐसे होते हैं जिनको लाइन के आधा ऊपर और आधा नीचे लिखा जाता है, जैसे जी, जे, पी, क्यू, वाई, जेड। ये जो 6 लेटर्स हैं, 6 जो अक्षर हैं इंग्लिश वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के, इनको आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे लिखा जाता है। तो बच्चे लोग काफ़ी गलती करते हैं इसको लिखने में, इसलिए ये भी बताते जा रहा हूँ। तो ये 6 लेटर ही है, बस इनको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब देखिए फ्ला, एफ एल का साउंड क्या है जी, फला पढ़ते हैं। अब फला में वाई को पढ़ना है आई, तो फला में आई जुड़ गया तो क्या हुआ, फ्लाई, फ्लाई, इस तरह। ठीक, आई जो आ है वो ये जो ला है उसके साथ मात्रा बन के देखो जुड़ गया। उसी तरह ये एस के का तो हो गया इसका, और आई तो आई का आ की मात्रा, और ये ई स्काई पढ़ेंगे अब इसको। ये हो गया ट्रा, इसको त्रा भी पढ़ते हैं और ट्रा भी पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादातर ट्रा साउंड होता है। तो ये ट्रा हो गया, और वाई का आई, तो ये आ ई क्या बन गया, ट्राई। सी आर को क्या पढ़ते हैं, क्रा, सी आर को क्या पढ़ते हैं, क्रा। अब वाई का साउंड होता है आई, तो आई जुड़ जाएगा आ, ये हो गया ई, तो क्राई पढ़ेंगे। ये एफ आर को पढ़ते हैं फ्रा, क्या पढ़ते हैं, फ्रा। अब ए आई का साउंड होता है आई, तो आई का आ जुड़ जाए, आ बन जाता है आ की मात्रा, और ये ई, तो इस तरह बन गया फ्राई। देखो क्या क्या बना, एफ एल वाई को पढ़ेंगे फ्लाई, एस के वाई को स्काई, टी आर वाई को ट्राई, सी आर वाई को क्राई और एफ आर वाई को फ्राई। तो इस तरह ये भी एक सेम साउंड वाला वर्ड्स हमें मिल गया, और यही बनाने के लिए ये जो प्रश्न है वो कह रहा है। ठीक, आशा है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नीचे वाला देखते हैं।
देखें इसमें यहाँ पर भी देखो ऊपर जैसा ही है, यहाँ पर देखो 5 लेटर्स लिखे हैं और ये लेटर्स डॉट लाइन के द्वारा इस सर्कल से जुड़ा हुआ है और सर्कल के अंदर लिखा है ALL। इसे पढ़ा जाता है ऑल। क्या पढ़ा जाता है? ऑल। और सी का तो जान रहे हैं क्या होता है? का। सी का सा भी होता है, लेकिन इसके बारे में आगे वीडियो में बताएंगे। बी का बा। एफ का क्या साउंड होता है? फ। एच का ह। और टी का टा। अब बस हमको इसी को यहाँ लिख लेना है। सी के सीधे वाला लाइन में सी को, बी के जगह सीधा में बी, एफ के सीधा में एफ, एच के सीधा में एच और टी के सीधा में टी। हो गया। अब चूंकि इसमें जोड़ना है तो सभी में ALL को जोड़ देंगे। तो ALL 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 उसी तरह ALL। अब ये क्या बना ये जानना है तो देखो, सी का हमने क्या लिखा है? का। क्या लिखा है? का। अब क में क्या जोड़ा? ALL और ALL का साउंड ध्वनि क्या है? ऑल। अब इस ऑल को इस का में जोड़ना है तो जो आव है वो मात्रा के रूप में बन जाता है। इस तरह ये बन गया, आव को हमने उसका मात्रा लिख दिया और ला, तो क्या बना? कॉल। क्या पढ़ेंगे? कॉल। ये आव की मात्रा है। ये केवल इंग्लिश में ही प्रचलित है। इंग्लिश को छोड़कर और किसी भाषा में इस मात्रा को नहीं लिखा जाता। यानी इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिखते समय ही इस तरह के मात्रा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखें। यहाँ बी का होता है ब और यहाँ ALL को क्या पढ़ते हैं? ऑल। तो ये आव है जो वो आव की मात्रा बन जाएगा और LL का क्या हो गया? ला। इस तरह क्या बन गया? बॉल। उसी तरह इसको देखें, एक का फा होता है और आव की मात्रा उसके बाद ला, तो फॉल। उसी तरह एच का हा और ए की आव की मात्रा और एल का LL का ला, तो हॉल हो गया। टी का टा, ए का आव की मात्रा और एल का ला। देखिए ए के बहुत सारे साउंड होते हैं। ए का आ साउंड भी होता है, आ साउंड भी होता है, आव साउंड भी होता है। ठीक है, ए साउंड भी होता है, ए साउंड भी होता है। ठीक है, तो ए के बहुत सारे साउंड हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे कंसोनेंट का अलग और वावेल्स का अलग। ठीक है, तो यहाँ पर आव साउंड हो रहा है, ये वाला ए का क्या साउंड हो रहा है? आव साउंड। ठीक, तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है, ये जो दिया हुआ है, जिसे हमें ब्लैंक के रूप में भरना था, खाली स्थान दिया उसको भरना था, इसको इस तरह भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम को देखते हैं। ये पहले इसको लिख लेते हैं जो लेटर्स दिए हैं। आर के सीधा में आर, एच के सीधा में एच, जे, फिर डी, उसके बाद एम। इसका साउंड देखिए, आर का क्या होता है साउंड? र। एच का ऊपर से जान चुके हैं, जे का ज, डी का ड, एम का म। अब इसके साथ क्या जोड़ना है देखो, यू जी। यू जी का साउंड होता है अ ग। यू का अ साउंड, जी का ग साउंड, तो अग साउंड। तो चलिए इसमें अब जोड़ते हैं, आर के साथ यू जी को जोड़ेंगे, एच, जे, डी और एम के साथ। तो चलिए यू जी, इसके साथ भी यू जी, इसके साथ भी यू जी, इसके साथ भी यू जी और इसके साथ भी यू जी। हो गया। तो जब भी लास्ट में यू जी रहे तो इसका क्या हो रहा है देखो, अ ग। यू का अ साउंड निकल रहा है, जी का ग। तो देखो आर का तो हो गया र और यू जी का अग, यानी र और अ, तो अ का तो कोई मात्रा नहीं होता भाई, तो ग ही जुड़ेगा। इस तरह क्या बना? रग। एज का होता है हा। अब देखो दरअसल एज का आधा हा होता है और यू का अ, तो आधा हा के साथ अ जुड़ता है ना, तो ये पूरा हा बन जाता है। जितने भी शुरू का ये कंसोनेंट है उसके साथ अगर कोई वावेल नहीं है तो आधा रहता है। तो चूंकि ये वावेल है यू, ठीक है, तो इसका यू का साउंड क्या हो रहा है यहाँ? अ। तो ये आधा कंसोनेंट के साथ ये अ जुड़ करके बच्चों पूरा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आधा हा क्या बन गया? इस आ के साथ जुड़कर पूरा हा बन गया।
और जी का ग होता है। तो रग हग, इसका हो जाएगा ज और ग, डी का ड और जी का ग, एम का म और जी का ग। ठीक, तो इस तरह से ये रा में अग जुड़ के रग बना, हा में अग जुड़ के हग बना, ज में अग जुड़ के जग बना, ड में अग जुड़ के डग बना, म में ये अग जुड़ के मग बना। तो इस तरह हमको सेम साउंड वाले वर्ड प्राप्त हो गए। ठीक, तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है इंग्लिश का, जो कि लेसन 1 काइट का है, इसको भरना रहता है। बच्चों ध्यान देना, इसमें पेंसिल से ही आप जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज दिया है, ठीक है, ब्लैंक्स के रूप में इसको भरना है। ठीक, ताकि कुछ भी गलती होता है तो उसको हम फिर से मिटाकर भर सकें। चलिए अगला पेज का देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं यह खाली स्थान वाला प्रश्न। देखिए लिखा है टू कंप्लीट द राइमिंग वर्ड्स। कंप्लीट का अर्थ होता है पूरा करो। पूरा करने के लिए कह रहा है किसको? राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए हुए हैं और तीनों वास्तव में राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं जिनका ध्वनि एक समान हो। जैसे हमने अभी बताया ना, राइमिंग वर्ड्स बनाए, ठीक है, तो उसी तरह इनको भी राइमिंग वर्ड्स ही बनाना है, एक समान ध्वनि वाला। और एक समान ध्वनि वाले में क्या देखा हमने? जो अंतिम के 2-3 अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो एक जैसे होते हैं सभी में। ठीक है, तो यहाँ भी वैसी ही है। कैसे? देखो, पहला को देखो, समझ आ जाएगा। CATCH, इसमें देखो MA खाली स्थान है। लास्ट को देखो ATCH। तो इसका मतलब क्या समझे कि देखो इसमें भी ATCH लिखा है, इसमें भी लास्ट में ATCH लिखा है। इसका मतलब ये बीच वाले में भी ATCH ही होगा। ठीक है, ऐसी देख के पता करना है। जब भी राइमिंग वर्ड्स को कंप्लीट करना हो, राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हो 2, 3, 4 जितने भी, तो उसके अंतिम लेटर्स को देखना कितने लेटर्स हैं जो तीनों में एक जैसा है। ठीक, तो यहाँ देखें तो शुरू में ATCH है, लास्ट वाले में भी ATCH है, माने बीच वाले में भी होगा, ये तय है। तो ए तो पहले से दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ATCH। देखो पढ़ के, ये लिखा है कैच, ये लिखा है मैच, ये लिखा है। अब यहाँ क्या लिखें? सिंपल सी बात है, ये तो पूरा नहीं है, तो इसमें कोई भी एक ऐसा लेटर लिखेंगे जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, सार्थक शब्द बनना चाहिए, ऐसा हमको लिखना है। तो जैसे कैच माने पकड़ना, मैच माने होता है मिलाना, या मैच माने खेल भी होता है। तो यहाँ क्या लिखें? तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे फैच, बैच, तो यहाँ बी लिख देंगे तो ये बैच बन जाएगा। अगर एफ लिख देंगे तो फैच बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह बैच हो गया। ठीक, तो इस तरह राइमिंग वर्ड पूरा हो गया जी। अब देखें दूसरा, ये देखो CAN। अब देखो इसमें लास्ट में AN लिखा है, इसके भी शुरू में AN लिखा है, लास्ट में, पहले वर्ड के लास्ट में इसमें भी लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी AN होगा, वह एक लेटर के बाद। तो यहाँ क्या आएगा? AN आएगा। ठीक, अब देखो CAN को क्या पढ़ते हैं? कैन। FAN क्या बन गया? फैन। ये AN का साउंड क्या है? एन। क्या है? एन, ऐसे। ठीक, एन साउंड है। तो सी का होता है, एन जुड़ गया, क एन कैन। उसी तरह फ एन फैन। तो इसी तरह इसमें कोई भी एक लेटर लिखना है अपने मन से, जिसका कुछ न कुछ मीनिंग हो। ठीक है, यहाँ अगर एम लिख देंगे तो क्या बन जाएगा जी? मैन बन जाएगा। मैन मीन्स आदमी। तो कैन मीन्स सकना, फैन मीन्स पंखा होता है, और मैन मीन्स आदमी। तो इस तरह ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ देखें तो यहाँ देखो TAIL, यहाँ AIL, फर्स्ट लेटर को छोड़ दो तो 3 लेटर एक जैसा है, इसका मतलब अंतिम इसका भी वही होगा। तो AIL, इसका साउंड होता है L। क्या होता है? L। जैसे TAIL को क्या पढ़ेंगे? टेल। तो यहाँ कुछ भी लेटर्स लिखना है यहाँ। ठीक, तो
तो यहाँ मान लो एम डाल दो, तो क्या बन गया मेल। एम डाल दिए तो एम का साउंड माँ होता है, माँ में एल जुड़ गया मेल, फा में एल जोड़ दिए फेल। तो इस तरह टेल मेल फेल, ठीक, राइमिंग वर्ड्स बन गए। ये लिखो KITE काइट। अब देखो यहाँ देखें ITE लास्ट में है, 1 लेटर छोड़ दे तो यहाँ भी हमको ITE जोड़ना है, इसमें भी ITE लगाना है, इसमें भी ITE लगाना है। तो देखो क ITE, तो ITE का साउंड क्या है आइट, तो क में आइट साउंड जुड़ गया तो क्या बन गया काइट। उसी तरह ये WH को पढ़ते हैं वह, क्या पढ़ते हैं वह, ये वह ऐसा नहीं है वह है, ITE का आइट तो वाइट, इसको क्या पढ़ते हैं वाइट। और ये BR को पढ़ते हैं ब्रा, और ITE का हो गया आइट तो क्या हो गया ब्राइट, ठीक। तो इस तरह तीनों राइमिंग वर्ड्स बन गए। यहाँ देखें ED, इनमें भी ED को हमको जोड़ना है, लास्ट में क्या है जी ED, ED जोड़ दो, क्या बना BED बेड, ये रेड RED रेड, FED फेड। तो इस तरह से ये हम राइमिंग वर्ड्स बना लिए, ऐसे बनाना रहता है, ठीक है। हमें अंतिम जो 2-3 लेटर्स हैं उनको देखना है जो तीनों में आ सकता है, ठीक है। अब पहले से दिया है तो समझ मिल जाता है, जैसे इन दोनों में देखो पहले से दिया था, देख यहाँ पर भी दिया था, यहाँ पता नहीं चल रहा था कि कौन कौन से लेटर्स को तीनों में रखना है, तो यहाँ पता चल, यहाँ देखो यहाँ तो आई नहीं है ना, इसमें भी आई नहीं है, मतलब आई से ITE को सब में रखना है, ये क्लियर हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये जो फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड ये जो प्रश्न है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो आशा है आज का यह वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।